नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने समास के 3 समास बेटा हम कर चुके हैं और आज है तत्पुरुष समास और उसके दोनों भेद, यानी कि तत्पुरुष समास को हम चौथा समास कहेंगे और 5वां कर्मधारय और छठा द्विगु। ठीक है, वैसे 4 होते हैं लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय और दूसरा द्विगु। तो कुल मिलाकर के 6 समास होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। एक तो इसकी ये विशेषता होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप होना, विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है ना। और जब उनके आधार पर फिर इसके विभक्ति चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। क्योंकि अगर कारक विभक्तियों को देखा जाए तो कर्ता ने, ये भी नहीं इसमें होता, और लास्ट में संबोधन भी हे अरे ओ आदि नहीं लगाया जाता। तो हमारी कितनी विभक्ति हुई? 6 विभक्ति हुई। तो बेटा अब तत्पुरुष समास के अंदर इसकी विशेषता क्या है? उत्तर पद प्रधान। दूसरी बात विभक्ति चिन्हों का लोप। तीसरी बात क्या है कि इसमें 6 विभक्तियां होती है। 6 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर। जैसे कर्म को, कर्ता ने तो नहीं है, तो कर्म को होता है स्वर्ग प्राप्त है, मान लिया तो स्वर्ग को प्राप्त, तो को आया है ना, तो विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? को। अब इसके बाद करण से अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान के लिए मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। इसी तरह अपादान से अलग, अपादान से अलग, अलग होना। जैसे कि धनहीन, धन से हीन, अलग हो जाना। फिर है संबंध कारक, का के की, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण में, दान में वीर। तो बेटा हमने क्या किया? स्वर्ग को प्राप्त, अकाल से पीड़ित, माल के लिए गाड़ी, धन से हीन, गंगा का जल और दान में वीर। ये हुआ तत्पुरुष समास। तो बेटा ऐसे ही रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे ही इसमें सारे इसी तरह से आएगा, चाहे समस्त पद आए चाहे विग्रह आए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम चलेंगे कर्मधारय समास। बेटा तत्पुरुष समास के अंदर ये 2 भेद होते हैं और वैसे ये 5वां समास है ना। 6 समास होते हैं ना। तो कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। चाहे आप ये कहिए कि एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। विशेषण कह लो या उपमान कह लीजिए, और विशेष या उपमेय। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे लाल टोपी, लाल है जो टोपी। बेटा लाल क्या है? विशेषण, और टोपी क्या है? विशेष्य। ठीक है, अब जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो क्या है वो? काली है जो मिर्च, क्या हुआ? काली क्या हुआ? विशेषण, और मिर्च विशेष्य। ठीक है, इसी तरह से इसमें उदाहरण देख लेना। अब इसके बाद आता है द्विगु समास। अब द्विगु समास में ये देखिए कि द्विगु समास के अंदर इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है हमेशा। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे कि पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार या 5 वृक्षों का समूह। बेटा ये जो है ना, ये इधर तो संज्ञा आ जाती है, लेकिन क्या है? पंचवटी, ये जो संख्या है ना, पहले आती है संख्या। आप समूह कहिए या समाहार कहिए। ठीक है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह।
अब अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह, है ना। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब पहले जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं संख्या। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको ये समझ आया होगा। तो कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।